पाकिस्तान में नसरुल्लाह की मौत पर बवाल मचा हुआ है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन पाकिस्तान की जनता हिजबुल्लाह पर क्या सोचती है और इंडिया इजराइल की दोस्ती पर क्या कहती है, जरा रिपोर्ट आप देखिएगा। हिजबुल्लाह में पाकिस्तान पर मातम है। पाकिस्तानी मीडिया इजराइल के रवैये पर सवाल उठा रही है, लेकिन साथ ही इस्लामिक देशों पर कोई एक्शन नहीं लेने पर नाराज है। ओआईसी किसी काम की नहीं। ओआईसी मिलके सिर्फ बैठ सकते हैं। ओआईसी में मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। आज तक इस ओआईसी ने कोई अच्छा काम किया है तो बता दें। मैं यही तो आपको बताने चाह रहा हूँ कि देखें, अगर पूरी दुनिया में इसराइल एक साइड पे है पूरी दुनिया की सपोर्ट के साथ, जिस तरह सुपर पावर, इस तरह अगर हमारी कंट्री जिसमें मतलब 57 कंट्रीज आती हैं, अगर वही इस्लामिक कंट्रीज अगर मिल के बैठ जाएं तो इज दैट पॉसिबल? ये है, बल्कि ये पॉसिबल है कि इसराइल को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन शिया सुन्नी का भी फसाद शुरू हो जाता है ना। अब गल्फ कंट्री जो है ज्यादातर जो है सुन्नी है। ईरान की बात करें तो शिया है, वो सुन्नी तो कहते हैं अच्छा हुआ शिया का लीडर मारा गया। ये चीजें भी तो है, हम फिरकों में भी तो आगे बढ़े हुए हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, हम ना फिरकाइज्म को छोड़ देना चाहिए। तो हमारी अगर 57 कंट्रीज जो सिर्फ नाम की इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर वो मिल के इसको अपोज करें, इसके खिलाफ खड़े हों, तो क्या है, ये जीत नहीं सकते। मामला शिया सुन्नी का भी है। मिडिल ईस्ट में जहां एक तरफ सऊदी अरब, यूएई जैसे देश जो कि सुन्नी बहुल देश है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान, इजराइल जो शिया बहुल है। यही कारण है कि सऊदी अरब अक्सर हमास और हिजबुल्लाह पर हुए हमले में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचता है, जिस पर पाकिस्तानी आवाम काफी नाराज है। इसराइल का खौफ है, कौन बोलते हैं? अभी सऊदी अरब तो खुद इसराइल को एक्सेप्ट करने की बात करे, जिसकी वजह से ईरान भी अक्सर उससे नाराज रहते हैं। सऊदी अरब तो आपको पता है अमेरिका के कहने पर ही चलता है, और अमेरिका और इसराइल एक है। उस तरफ से एशिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया की बात करें, वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो ये जो देखी जाए तो ये पहले जो है हमास के लीडर मारे गए, फिर इब्राहिम रईसी मारे गए, अब हिजबुल्लाह मारे गए। ऐसा लग रहा है इसराइल किसी को भी नहीं छोड़ेगा। देखें, इसराइल तो तब तक नहीं छोड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जिस तरह आपने मुझे बोला कि सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका है। देखिए, एक्सेप्ट करना इज अ सेपरेट थिंग। पाकिस्तान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब जो कि तमाम मुस्लिम कंट्री की एक इबादत गाह मानी जाती है, क्योंकि उधर मक्का है, मदीना है, बिल्कुल लीडर है। अगर वो थोड़ी देर सिर्फ अमेरिका, चले वो मान भी लेते हैं, वो अमेरिका की बात मानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका उनको सपोर्ट करता है। भाई, सऊदीया वालों से मेरा यही कहना है कि आप एटलीस्ट बीइंग अ हेड, मैं तो उनको हेड ही मानता हूँ, बीइंग हेड, अगर आप थोड़ी सी भी अपनी ऑपोजिशन दिखाएं इसराइल के खिलाफ, तो क्या इसराइल थोड़ा सा भी दबेगा नहीं? इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों की एकजुटता की तो बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर भी डरा हुआ है कि लेबनान जैसा अटैक कहीं उस पर ना हो जाए, उसके देश में भी कहीं पेजर, वॉकी टॉकी और फोन फटने ना लग जाए। और ये डर केवल पाकिस्तान सरकार में ही नहीं, वहां की आवाम में भी देखने को मिला। पाकिस्तान इजरायली डायन से परेशान है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बाइट सुनिए। इसराइल जो है ना, वो हमारे लिए एक डायन बन गई है, डायन जो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। हाँ। हमारे साथ मामलात ये हो रहे हैं। आप लोगों ने कभी खरगोश को देखा है? हाँ। खरगोश पे जब बिल्ली अटैक करती है ना, तो खरगोश ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ यार मैं बच जाऊंगा। हाँ। बट वो जो बिल्ली है ना, वो उसको पकड़ लेती है पीछे से आके। दरअसल हम लोग जो है ना, वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो जबान है ये कटी हुई है। हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं, हम लोग इतना कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बोल सकें। अब लेबनान के अटैक के बाद कह रहे हैं ओआईसी की मीटिंग बुलाएंगे, 57 कंट्रीज बैठेंगे। अब सबको डर पड़ गया है कि इसराइल हमारे कंट्री तक ना आ पहुंचे। कह रहे गल्फ भी लपेट में आ जाएगा वॉर के। मेरी बात आप लोगों ने शायद देखे ना, शुरू के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि ये एक डायन बन गई है, सबको लपेटेगी, सबको लपेटेगी। हालांकि पाकिस्तान के लिए डर केवल इतना ही भर नहीं है, बल्कि उसे इस बात का भी डर है कि भारत और इजराइल की दोस्ती से उसे नुकसान न हो जाए। वहीं यूनाइटेड स्टेट में नेतन्याहू ने भारत की तारीफ की, जिस पर पाकिस्तानी आवाम में जल भुन गई है। 57 कंट्रीज हैं इस्लामिक, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं वो कर पा रहे।
हम अगर अपने आप को स्किप कर देते, निकाल दे, क्योंकि हमारे पास तो उस तरह की ना इकोनॉमी है, ना उस तरह के वेपन्स हैं, बस हमें ये है कि यार हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम एटमी ताकत है, तो मैं बोलूँगी कि जो एटमी ताकत है ये मुझे नहीं लगता हमारे किसी काम की है, क्योंकि कभी ना इन्होंने चलाई है, ना कभी इन्होंने लोगों को दिखाया है, तो क्या फायदा ऐसे एटॉमिक चीज का। लेकिन अपना तो हम बचे हुए हैं ना, मतलब फायदा है भाई, फायदा है। हमें कोई कुछ कहेगा भी क्यों। इंडिया इस खबर पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स मैं देख रही हूँ खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया। जो इसराइली हैं वो इंडियंस के बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, जब उनका दोस्त कुछ ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली इंडियंस को खुशी होगी। और नेतन्याहू ने तो यूनाइटेड नेशन में उनको ब्लेसिंग बोला है। देखो तो इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि वो अपने दोस्त को दोस्त सपोर्ट करते हैं। हिजबुल्लाह पर पाकिस्तान की जनता में आक्रोश तो है और उनकी मांग है कि कम से कम ओआईसी के देश मिलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इजराइल का बायकॉट करें ताकि इजराइल को सबक सिखाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।